In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. एक क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें एक फीमेल क्रिकेटर 30 बॉल्स में 6 बाउंड्रीज लगाती है. ओके, टोटल बॉल्स वो कितनी खेलती है? टोटल बॉल्स अगर वो खेले 30 तो उसमें से बाउंड्रीज कितनी बॉल्स पे लगती है? 6 बॉल पे. ठीक है, अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. तो हमारा जो इवेंट है, इवेंट क्या है? इवेंट है शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री. ओके, डिड नॉट हिट ए बाउंड्री. तो ये हमारा इवेंट हो गया. देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. ओके, इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया है, आप उसको देख लेना. ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? ये ऐसे निकालते हैं कि जो हमारा इवेंट है उसके होने की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी बार वो हुआ है, ओके, इसके होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल रिजल्ट्स जो हैं, जितना हमने सैंपल लिया है, जितना हमने डाटा लिया है, उससे डिवाइड कर दो. यानी कि इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे और वो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई, इस इवेंट को हमने ई बोल दिया, वो कितना आ जाएगा? कितनी बॉल्स हैं जिस पे उसने बाउंड्री नहीं लगाई? 30 माइनस 6 यानी कि 24, क्योंकि 6 बॉल्स पे उसने बाउंड्री लगाई है तो इसका मतलब 30 माइनस 6 बॉल्स ऐसी हैं जिस पे उसने बाउंड्री नहीं लगाई, डिवाइडेड बाय 30 यानी कि टोटल बॉल्स जो उसने खेली. तो 24/30 ये दोनों 6 पे डिवाइड होते हैं तो यानी कि 4/5. तो 4/5. अब इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका और भी है. देखो, अब अगर मैं इवेंट ये ले लूँ कि बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, बाउंड्री हिट करने की, तो वो कितनी हो जाती? 6/30, क्योंकि 30 बॉलें अगर वो खेलती है तो 6 बाउंड्रीज लगाती है, 6 बॉलों पे बाउंड्रीज लगती है, यानी कि 1/5. अब इसका मतलब क्या है 1/5 का? इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज हर 5 बॉल्स के पीछे वो एक बाउंड्री लगाती है. अक्सर आप क्रिकेट मैच जब देखते हो तो उसमें इस तरह की बात होती है, राइट, कि ये जो प्लेयर है ये इतनी बॉल्स के बाद ऑन एन एवरेज एक विकेट ले लेता है, ये इतनी बॉल्स के बाद ऑन एन एवरेज एक बाउंड्री लगाता है. तो ये इसका मतलब हुआ कि ऑन एन एवरेज ये जो प्लेयर है उसके चांसेस ये हैं कि हर 5 बॉल खेलने पे वो एक बाउंड्री लगाती है. अब ये जो प्रोबेबिलिटी हमने 4/5 निकाली थी, हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी, इसको मैं E2 बोल देता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी हो जाती है? 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 इज़ द आंसर, जो सेम आंसर है. तो मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. देखो, अगर एक बैट्समैन ने एक बॉल खेली, कोई एक बॉल, तो उस पर यहाँ तो बाउंड्री लगेगी, यहाँ बाउंड्री नहीं लगेगी, राइट. तो 30 बॉलें जो उसने खेली हैं उनमें से 6 पे बाउंड्री लगी, 24 पे नहीं लगी. तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड कर लूँ तो उसका मतलब है कि वो हमेशा 1 के बराबर होगी. और 1 का मतलब क्या है? कि इन दोनों में से कोई ना कोई इवेंट हमेशा होगा. और वो बात सही है, हमेशा होगा. एक बॉल पे या तो बाउंड्री लगेगी या बाउंड्री नहीं लगेगी, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.